जिस तरीके से आप सोचते हैं वही तय करता है कि आपके जीवन में क्या आएगा। यूनिवर्स आपको वही लौटाता है जिस पर आप लगातार ध्यान केंद्रित करते हैं। जरा सोचो, हम में से ज्यादातर लोग कैसे सोचते हैं? मैं अक्सर सुनता हूं लोगों को कहते हुए, यार पैसा कमाना कितना मुश्किल है, चाहे कितनी भी मेहनत कर लो कभी खर्चे पूरे नहीं होते। या फिर पता नहीं मुझ में क्या कमी है, बाकी लोग तो आगे बढ़ जाते हैं, मैं वहीं का वहीं अटका रहता हूं। कुछ लोग तो यहां तक मान लेते हैं कि अमीर बनना हमारे नसीब में ही नहीं है, यह तो कुछ खास लोगों के लिए है। देखो, जब आप इस तरह की बातें बार बार सोचते हैं, जानते हैं क्या होता है? यह सोच धीरे धीरे आपके पराचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में गहरी उतर जाती है। यह आपके भीतर एक विश्वास बन जाती है। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड जो जानकारी लेता है, आपका पराचेतन मन उसे बिना सवाल किए स्वीकार कर लेता है और उसी के अनुसार काम करना शुरू कर देता है। यह ऐसे है जैसे आपने अपने भीतर एक ऐसा प्रोग्राम चला दिया हो जो गरीबी, कमी और संघर्ष के लिए बनाया गया है। और जब यह प्रोग्राम आपके अंदर चल रहा होता है तो आपका पराचेतन मन आपको ऐसे ही हालात, ऐसे ही मौके और ऐसे ही लोगों की ओर खींचता है जो आपके उस गहरे विश्वास की पुष्टि करते हैं। आप अनजाने में वही चीजें अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हैं जिनसे आप बचना चाहते हैं। यह विरोधाभासी लगता है ना? आप दौलत चाहते हैं लेकिन सोचते रहते हैं कि पैसा कमाना कितना कठिन है। परिणाम, कठिनाई आपके जीवन में बनी रहती है। आप सफलता चाहते हैं लेकिन खुद पर शक करते हैं। परिणाम, आप वहीं अटक जाते हैं। तो फिर मेरा एक सवाल है तुमसे, बिल्कुल सीधा सवाल, क्या जो कुछ भी आज आपके जीवन में है, चाहे वो आपका वित्तीय हाल हो, आपके रिश्ते हों या आपकी सेहत, क्या वो ठीक वैसा ही है जैसा आप वाकई में दिल से चाहते थे? अगर जवाब नहीं है तो क्या आपने कभी ईमानदारी से सोचा है कि ऐसा क्यों है? क्या ऐसा तो नहीं कि आप अनजाने में ही दिन रात उस चीज की ओर ही कदम बढ़ा रहे हैं जिसे आप सबसे ज्यादा डरते हैं? जरा खुद से पूछो, वाकई में पूछो। जब आप शीशे में देखते हैं तो आप खुद को क्या मानते हैं? क्या आप खुद को एक ऐसे इंसान के तौर पर देखते हैं जिसके पास असीमित क्षमता है, या आप हमेशा अपनी कमियों पर ही ध्यान देते हैं? आप वाकई में पैसे के बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह आपके लिए आजादी का एक साधन है या यह तनाव और चिंता का कारण है? आपका यह मानना आपके हर फैसले को, आपके हर काम को कैसे प्रभावित कर रहा है? अगर आपकी सोच आज वही रहती है जो सालों से चली आ रही है, तो सोचो आपका भविष्य कैसा बनेगा? क्या वह आपके सपनों जैसा होगा या आपके डर जैसा? देखो, आपकी वर्तमान सोच और आपकी वर्तमान आत्म छवि, सेल्फ इमेज ही आपके जीवन की परिस्थितियों को आकार दे रही है। जैसे आप भीतर से खुद को देखते हैं, वही बाहर आपके जीवन में प्रकट होता है। अगर आप खुद को हमेशा जूझने वाला मानते हैं तो आपका जीवन एक अंतहीन संघर्ष बन जाएगा। अगर आप खुद को पर्याप्त नहीं मानते हैं तो आपको कभी भी पर्याप्त परिणाम नहीं मिलेंगे। यह एक अटल नियम है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम। आप इसे माने या न माने, यह काम करता है। मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूं। कई साल पहले मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता था जो वाकई में काबिल था, लेकिन हमेशा छोटी नौकरियों में ही फंसा रहता था। उसे लगता था कि वो बड़े प्रोजेक्ट्स को संभाल नहीं सकता। एक दिन उसने मुझे बताया, बॉब, मुझे पता है मैं यह काम कर सकता हूं, लेकिन जब भी बड़े मौके की बात आती है मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं। लगता है जैसे मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। उसकी यह भावना, यह आत्म छवि कि वह बड़ा नहीं है, उसे रोक रही थी। वह अपने मन में खुद को हमेशा एक सीमित दायरे में देखता था। यह ऐसा था जैसे वह एक विराट हाथी हो, लेकिन उसने खुद को एक पतली रस्सी से बंधा हुआ मान लिया हो, बस इसलिए क्योंकि उसे बचपन में ऐसा ही महसूस कराया गया था। वह आजाद हो सकता था, लेकिन उसकी सोच ने उसे गुलाम बना रखा था। यह एक दुखद तुलना है, संभावना और स्वयं द्वारा लगाई गई सीमा के बीच। उसकी सोच ने उसे उसकी असली क्षमता से पार जाने से रोका। अगर आप अपनी सोच नहीं बदलते तो डर आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। डर कि आप फेल हो जाएंगे, डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि आपके पास पर्याप्त नहीं है, डर कि आप काफी अच्छे नहीं हैं। और यह डर कमी, लैक की भावना पैदा करता है। आपको हमेशा लगता है कि आपके पास कुछ कम है, कम पैसा, कम मौके, कम प्रतिभा। यह सोच आपको निष्क्रिय कर देती है, और निष्क्रियता का परिणाम अक्सर वही होता है जिससे आप सबसे ज्यादा डरते हैं, असफलता। यह एक दुष्चक्र है। सोच कमी पैदा करती है, कमी डर पैदा करती है,
डर निष्क्रियता पैदा करता है और निष्क्रियता असफलता को जन्म देती है। लेकिन इस डर को पहचाना जा सकता है। यह सिर्फ एक विचार है, एक भावना है। इसे साहस और जागरूकता से बदला जा सकता है। पहला कदम है अपने विचारों के प्रति जागरूक होना। सुनना शुरू करो कि तुम खुद से क्या कह रहे हो, खासकर जब पैसे की बात आती है या अपनी क्षमताओं की बात आती है। तो शुरुआत करने के लिए तुम आज से ही क्या कर सकते हो? बहुत छोटी सी चीज, अपने विचारों को सुनना शुरू करो। जब कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे पकड़ो और फिर जानबूझकर उसे एक सकारात्मक विचार से बदल दो। यह आसान नहीं होगा, खासकर शुरू में, लेकिन यह एक मांसपेशी की तरह है जिसे आपको मजबूत करना होगा। हर सुबह उठकर कुछ सकारात्मक पुष्टि एफर्मेशन कहो, जैसे मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं या पैसा आसानी से और प्रचुरता से मेरे पास आ रहा है। अपने जीवन में उन चीजों के लिए आभार महसूस करने की आदत डालो जो तुम्हारे पास हैं, बजाय उनके जो तुम्हारे पास नहीं हैं। 5 चीजें, बस 5 चीजें जिनके लिए तुम वाकई में आभार महसूस करते हो। और कल्पना, विजुअलाइजेशन करना शुरू करो। कल्पना करो कि तुम उस वित्तीय स्थिति में हो जहां तुम होना चाहते हो। इसे महसूस करो, इसकी तस्वीर अपने मन में बनाओ। लेकिन ये आपके पराचेतन मन को रीप्रोग्राम करना शुरू कर देते हैं। देखो, हर चीज ऊर्जा है। मैं ऊर्जा हूं, तुम ऊर्जा हो, यह कमरा ऊर्जा है, तुम्हारे विचार ऊर्जा हैं, तुम्हारी भावनाएं ऊर्जा हैं, और ऊर्जा लगातार कंपन कर रही है एक खास आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी पर। जब तुम डर या चिंता या कमी के विचार सोचते हो और उन्हें महसूस करते हो, तो तुम एक खास तरह का कंपन बाहर भेज रहे होते हो, एक निम्न आवृत्ति वाला कंपन। यह ऐसा है जैसे तुम अपने मन से एक खास तरह का रेडियो सिग्नल भेज रहे हो। दूसरी ओर, जब तुम खुशी, आत्मविश्वास या प्रचुरता के विचार सोचते हो और उन्हें महसूस करते हो, तो तुम एक बिल्कुल अलग तरह का कंपन भेज रहे होते हो, एक उच्च आवृत्ति वाला कंपन। यह यूनिवर्स, यह पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा और कंपन का एक विशाल सागर है, और यह एक अद्भुत नियम पर काम करता है। समान कंपन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे रेडियो स्टेशन काम करता है। जब तुम रेडियो को एक खास फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करते हो, तो तुम उसी फ्रीक्वेंसी पर ब्रॉडकास्ट हो रहे सिग्नल को पकड़ते हो। तुम 20 मेगाहर्ट्ज पर ट्यून करके 90 मेगाहर्ट्ज का स्टेशन नहीं पकड़ सकते, असंभव। तो मेरी बात सुनो, जब तुम लगातार डर और कमी के विचार सोचते हो और उस भावना में रहते हो, तो तुम वास्तव में उस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जाते हो, और यूनिवर्स तुम्हें उसी फ्रीक्वेंसी से मैच करने वाली चीजें, हालात और लोग वापस भेजता है। तुम और अधिक डर और अधिक कमी और अधिक संघर्ष अपनी ओर खींच लेते हो। इसकी तुलना करो जब तुम स्पष्ट लक्ष्य के साथ आत्मविश्वास और उम्मीद के विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हो और आभार तथा खुशी महसूस करते हो। तुम एक उच्च फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हो और यूनिवर्स तुम्हें उसी से मेल खाने वाले अवसर, संसाधन और सकारात्मक परिस्थितियां भेजता है। यह बिल्कुल सीधा है। तुम जो कंपन बाहर भेजते हो, वही कंपन तुम्हें वापस मिलता है। तुम डर भेजते हो, तुम्हें डर के अनुभव मिलते हैं। तुम विश्वास भेजते हो, तुम्हें विश्वास के अनुभव मिलते हैं। मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताता हूं जिसने इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करना शुरू किया। वह हमेशा यह सोचकर परेशान रहता था कि उसके पास कभी भी पर्याप्त पैसा नहीं होगा। उसके पास एक ठीक ठाक नौकरी थी, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि पैसा हाथों से फिसल जाता है। वह पैसे के लेन देन के बारे में सोचते ही तनाव में आ जाता था। जाहिर है, उसकी फ्रीक्वेंसी कमी और तनाव की थी। फिर उसने इन विचारों पर काम करना शुरू किया। उसने जानबूझकर यह सोचना शुरू किया कि वह आर्थिक रूप से सुरक्षित और स्वतंत्र हो रहा है। उसने हर सुबह यह कहना शुरू किया, मैं एक धन चुंबक हूं और पैसा आसानी से मेरी ओर प्रवाहित हो रहा है। शुरुआत में उसे यह बेवकूफी लगा, क्योंकि उसकी बाहरी परिस्थितियां नहीं बदली थीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हर बार जब नकारात्मक विचार आता, उसे पहचाना और उसे एक सकारात्मक पुष्टि से बदल दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने उस भावना को महसूस करने की कोशिश की जो उसे तब होगी जब उसके पास पर्याप्त पैसा होगा। आराम की भावना, सुरक्षा की भावना। उसकी पुरानी वास्तविकता, जो उसकी कमी वाली फ्रीक्वेंसी से मेल खाती थी, धीरे धीरे बदलने लगी। उसे काम में एक अप्रत्याशित बोनस मिला। उसे निवेश का एक छोटा सा लेकिन लाभकारी अवसर मिला। ये चमत्कार नहीं थे, ये यूनिवर्स का उसके बदले हुए कंपन पर दिया गया जवाब था।
यह उसके भीतर की बदली हुई आवृत्ति की उसके बाहर की दुनिया से सीधी तुलना थी, और बाहर की दुनिया ने भीतर के बदलाव पर प्रतिक्रिया दी। यहां मुख्य बात भावना है। सिर्फ सोचना काफी नहीं है, तुम्हें महसूस करना होगा। तुम्हें उस भावना को जगाना होगा जैसे कि तुम जो चाहते हो वह तुम्हारे पास पहले से है। भावना ही वह शक्ति है जो विचार को क्रियान्वित करती है, जो कंपन पैदा करती है। और यहीं पर आता है मेरा तुम्हारे लिए 7 दिन का चैलेंज। मात्र 7 दिन। यह एक प्रयोग है, एक ऐसा प्रयोग जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। इन 7 दिनों के लिए तुम्हें जानबूझकर होशपूर्वक अपनी सोच और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। इन 7 दिनों में तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले एक विशिष्ट लक्ष्य चुनें। यह एक वित्तीय लक्ष्य हो सकता है, जैसे किसी बिल का भुगतान करने के लिए एक निश्चित रकम प्राप्त करना या कुछ बचत करना। यह एक रिश्ता सुधारने का लक्ष्य हो सकता है। कोई भी लक्ष्य, लेकिन यह स्पष्ट और विशिष्ट होना चाहिए। दूसरा, हर दिन कई बार अपने आप को उस लक्ष्य को प्राप्त करते हुए कल्पना करो। इसे देखो, इसे सुनो, इसे महसूस करो, मानो तुम पहले से ही वहां हो। अगर तुम्हारा लक्ष्य पैसा है तो कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में वह पैसा है। उस संख्या को शब्दों में अपने मन में देखो, जैसे 20,000 रुपए या 1 लाख रुपए। महसूस करो उस पैसे की खुशी, उस सुरक्षा की भावना। तीसरा, सकारात्मक पुष्टि का प्रयोग करो, लेकिन उन्हें भावना के साथ कहो। मैं इस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर रहा हूं, या पैसा मेरी ओर तेजी से आ रहा है। इसे सिर्फ शब्दों की तरह मत कहो, इसे महसूस करो। अपनी पूरी सत्ता के साथ इस पर विश्वास करो। चौथा, और यह बहुत महत्वपूर्ण है, इन 7 दिनों के दौरान किसी भी नकारात्मक विचार या भावना को जितनी जल्दी हो सके पहचानो और उसे बदल दो। जब शक या डर आए, और वे आएंगे, तो उसे स्वीकार करो, लेकिन उस पर टिके मत रहो। कहो, यह सिर्फ मेरी पुरानी प्रोग्रामिंग है, और फिर तुरंत अपना ध्यान अपने लक्ष्य और उस सकारात्मक भावना पर ले आओ। यह एक मानसिक कसरत है। मैं तुम्हें एक और उदाहरण देता हूं। एक बार एक आदमी को एक छोटी सी, बहुत विशिष्ट चीज की जरूरत थी, एक खास तरह की पुरानी किताब जो कहीं नहीं मिल रही थी। उसने सुना था इस सिद्धांत के बारे में। उसने सोचा, ठीक है, 7 दिन का प्रयोग करते हैं। उसने हर दिन कई बार कल्पना की कि वह किताब उसके हाथ में है। उसने उस संतुष्टि को महसूस किया जैसे उसे वह मिल गई हो। उसने सिर्फ 7 दिन के लिए इस पर ध्यान केंद्रित किया। छठे दिन उसे एक पुराने दोस्त का फोन आया जिससे उसने सालों से बात नहीं की थी। बातों बातों में किताब का जिक्र हुआ और दोस्त ने कहा, अरे हाँ, मेरे पास वो किताब है। मुझे पता नहीं था कि तुम्हें चाहिए। मेरी लाइब्रेरी में पड़ी धूल फांक रही है। यह संयोग नहीं था, यह उसकी केंद्रित सोच और मजबूत भावना का परिणाम था। उसकी पहले की निष्क्रियता और अब के केंद्रित प्रयास के बीच का यह सीधा अंतर था जिसने परिणाम को गति दी। उसने जो ऊर्जा बाहर भेजी, यूनिवर्स ने उसे वापस लौटा दिया। इन 7 दिनों में तुम्हें उस इंसान की तरह बनना है जो जानता है कि वह क्या चाहता है और विश्वास करता है कि वह उसे प्राप्त कर सकता है। तुम्हारा शक, तुम्हारा डर, तुम्हारी पुरानी आदतें तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी। वे तुम्हारे पुराने कम कंपन वाले सेल्फ की आवाजें हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर एक और आवाज है, संभावना की आवाज। तुम्हें उस दूसरी आवाज को सुनना है और अपनी भावनाओं को जानबूझकर ऊपर उठाना है। जब तुम उस भावना में होते हो जैसे कि तुम्हारे पास पहले से ही वह है जो तुम चाहते हो, तो तुम उस कंपन पर होते हो और यूनिवर्स उस कंपन से मेल खाने वाले अनुभवों को तुम्हारी ओर भेजना शुरू कर देता है। यह कार्रवाई करने के बारे में भी है, लेकिन डर या कमी से प्रेरित कार्रवाई नहीं। यह उस विश्वास और सकारात्मक भावना से प्रेरित कार्रवाई है। जब तुम सही कंपन पर होते हो तो कार्रवाई तुम्हें सही दिशा में स्वाभाविक रूप से खींचती है। अवसर सामने आते हैं और तुम्हें उन्हें पहचानने और उन पर काम करने की प्रेरणा मिलती है। तो यह है तुम्हारा चैलेंज। मात्र 7 दिन। अपने विचारों और भावनाओं के प्रति पूरी तरह सजग रहो। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, उसे महसूस करो और उस पर विश्वास करो। देखो क्या होता है। उन 7 दिनों में क्या होगा। हो सकता है कि तुम्हें तत्काल चमत्कारिक परिणाम दिखना शुरू हो जाए। हो सकता है कि तुम्हें कोई छोटा सा संकेत मिले कि यूनिवर्स तुम्हारी बदली हुई फ्रीक्वेंसी पर प्रतिक्रिया दे रहा है, या हो सकता है कि तुम्हें लगे कि कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन बात यह नहीं है कि 7 दिनों में तुम्हारे बैंक खाते में लाखों रुपए आ जाए। बात यह है
कि तुम इस अटल नियम का अनुभव करो। तुम जो सोचते हो और जो महसूस करते हो वही तुम्हारी ओर आकर्षित होता है। यह 7 दिन का प्रयोग तुम्हें यह साबित करने के लिए है कि यह सिद्धांत काम करता है। यह तुम्हारे लिए आत्मविश्वास बनाने का पहला कदम है। असली खेल 7 दिन के बाद शुरू होता है। तुम्हारा पुराना पैराडाइम बहुत गहरा है, दशकों की आदत। उसे पूरी तरह से बदलने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें लगातार यह करना होगा, बार बार सोचना होगा, बार बार महसूस करना होगा। यही वह कुंजी है जो थिंक एंड ग्रो रिच जैसे महान कार्यों के मूल में है। केंद्रित विचार और भावना का दोहराव। तुम्हारे अंदर असीमित क्षमता है, असीमित। इसे ऐसे देखो, तुम एक विराट शक्ति हो, लेकिन तुम खुद को एक छोटे से कमरे में बंद महसूस कर रहे हो क्योंकि तुमने मान लिया है कि दरवाजा बाहर से बंद है, जबकि सच्चाई यह है कि दरवाजा अंदर से खुला है। बस तुम्हें धक्का देना है। तुम्हारा पुराना पैराडाइम वो गलत धारणा है कि दरवाजा बंद है। तुम्हारा वर्तमान सीमित जीवन तुम्हारी विशाल अप्रयुक्त क्षमता की तुलना में कितना छोटा है, इस पर विचार करो। यह सिर्फ तुम्हारी सोच है जो तुम्हें रोके हुए है। यह ब्रह्मांड का नियम है। यह हमेशा काम कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण की तरह। तुम इस पर विश्वास करो या ना करो, अगर तुम छत से कूदोगे तो नीचे ही गिरोगे। ऐसे ही तुम्हारी प्रमुख सोच और भावनाएं लगातार तुम्हारी ओर चीजें आकर्षित कर रही हैं। अगर तुम डर और कमी सोचते हो तो तुम और डर और कमी आकर्षित करोगे। यह तुम्हारा अनजाने में आकर्षण है। अगर तुम जानबूझकर आत्मविश्वास और प्रचुरता सोचते और महसूस करते हो तो तुम उन्हें आकर्षित करोगे। यह तुम्हारा सचेत आकर्षण है। तुम हमेशा आकर्षित कर रहे हो। सवाल यह है कि तुम क्या आकर्षित कर रहे हो? क्या तुम वो चीजें खींच रहे हो जो तुम वाकई चाहते हो, या वो जिनसे तुम भाग रहे हो? मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताता हूं जिसने इस सिद्धांत को दशकों तक जिया। उसने एक बहुत बड़े लक्ष्य की कल्पना की जो उस समय असंभव लगता था। उसके पास शुरुआत में साधन नहीं थे, लोग उस पर हंसते थे। पुराना पैराडाइम उसे कहता था कि यह मुमकिन नहीं है, लेकिन उसने हर दिन बिना नागा अपने लक्ष्य की कल्पना की। उसने महसूस किया जैसे उसने उसे पहले ही हासिल कर लिया हो। उसने लगातार खुद से कहा कि वह यह कर सकता है। 20 साल तक उसने इस विश्वास और भावना को बनाए रखा। बाधाओं के बावजूद, असफलताओं के बावजूद। यह उसके शुरुआती छोटे दायरे और उसके अंतिम विशाल उपलब्धि के बीच की अविश्वसनीय तुलना थी। उसकी सफलता का रहस्य यह था कि उसने अपने आंतरिक विश्वास को लगातार हर दिन बाहरी परिस्थितियों से ऊपर रखा। उसका दोहराया गया विचार और भावना उसके नए पैराडाइम बन गए, जिसने उसकी दुनिया को बदल दिया। तो तुम क्या करने को तैयार हो? क्या तुम सिर्फ 7 दिन का प्रयोग करके रुक जाओगे, या तुम इसे जीवन भर का अभ्यास बनाओगे? क्या तुम वाकई में अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हो? अगर हां, तो तुम्हें हर दिन, हर पल अपनी सोच और अपनी भावनाओं का मालिक बनना होगा। यह आसान नहीं होगा। तुम्हारा पुराना पैराडाइम विरोध करेगा, लेकिन तुम्हें लड़ना होगा। तुम्हें उस भावना में रहना होगा जैसे तुम्हारा लक्ष्य पूरा हो चुका है। यह सिर्फ एक विचार नहीं है, यह एक महसूस करने की अवस्था है। जब तुम वाकई में उस खुशी, उस राहत, उस आत्मविश्वास को महसूस करते हो जो तुम्हें अपना लक्ष्य पाने पर होगी, तो तुम सही कंपन पर होते हो। तुम्हारी कल्पना वह जगह है जहां तुम इसे बनाते हो, और तुम्हारी भावना वह शक्ति है जो इसे हकीकत में खींचती है। जिसने गंभीर वित्तीय संकट का सामना किया, उसके पास शाब्दिक रूप से कुछ नहीं बचा था। बाहरी दुनिया चिल्ला रही थी कि वह बर्बाद हो चुका है। उसका मन डर और चिंता से भरा हुआ था, लेकिन उसने फैसला किया कि वह इसे नहीं मानेगा। हर दिन जब बाहरी हालात सबसे खराब थे, वह चुपचाप बैठ जाता और कल्पना करता कि उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। उसने महसूस किया कि बिलों का भुगतान हो गया है, कि उसके पास पर्याप्त से ज्यादा है। उसने जानबूझकर कमी की भावना की जगह पर्याप्तता और सुरक्षा की भावना को रखा। यह उसकी भयानक बाहरी वास्तविकता और उसकी जानबूझकर बनाई गई आंतरिक भावना के बीच का सीधा विरोधाभास था। उसने बाहरी दुनिया को अपनी भावना को निर्देशित नहीं करने दिया, और धीरे धीरे अप्रत्याशित स्रोत से अवसर आने लगे। छोटे काम मिले, फिर बड़े। उसकी वित्तीय स्थिति सुधरने लगी। यह चमत्कारी लग सकता है, लेकिन यह उस नियम का काम था। उसने जो भावना लगातार बाहर भेजी, यूनिवर्स ने उसी का जवाब दिया। उसकी हार मान लेने वाली मनोदशा और डटे रहने वाली भावना ने उसके भाग्य को बदल दिया।
यह सब तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम्हें हर दिन जानबूझकर अपनी सोच और अपनी भावनाओं को चुनना होगा। सुबह उठकर सबसे पहले अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, उसे महसूस करो। दिन भर में जब भी मौका मिले इसे दोहराओ। नकारात्मक विचार आए तो उन्हें पहचानो और उन्हें सकारात्मक पुष्टि एफर्मेशन से बदल दो। उन चीजों के लिए आभार महसूस करो जो तुम्हारे जीवन में है और हर उस छोटे कदम पर ध्यान दो जो तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा रहे हो, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। यह कोई जादू नहीं है, यह एक नियम है। यह थिंक एंड ग्रो रिच जैसे कार्यों का हृदय है। यह वही असली पत्र है जिसका ज्ञान सदियों से मौजूद है। तुम अपनी सोच के मालिक हो। तुम्हारी सोच तुम्हारी भावनाओं को नियंत्रित करती है। तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे कंपन को नियंत्रित करती हैं। तुम्हारा कंपन वह सब कुछ आकर्षित करता है जो तुम्हारे जीवन में आता है। शक्ति तुम्हारे भीतर है। अब तुम्हें इसका उपयोग करने का फैसला करना है। लगातार सोचो, लगातार महसूस करो और यूनिवर्स तुम्हें वही देगा जो तुम्हारी प्रमुख फ्रीक्वेंसी से मेल खाता है। अगर इस बातचीत से आपको प्रेरणा मिली है या आपको लगता है कि यह ज्ञान आपके वित्तीय जीवन में फर्क ला सकता है, तो अभी कार्रवाई करें। अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की ओर पहला कदम लें। हमारे चैनल स्टोरी प्ले को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट्स में लिखें, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। याद रखें, आपके शब्द और सोच आपकी वित्तीय संपत्ति तय करते हैं। ऐसी ही कहानियां और संपत्ति बनाने के विचार हमारा चैनल लाता रहेगा। जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत आभार।